क्या गायत्री मंत्र का कोई मंत्र है जिसका जाप मैं कर सकूं? गायत्री मंत्र के कई रूप हैं। उदाहरण के लिए आप भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में और जानने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। आप गायत्री मंत्र पर लिखी गई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन संसाधनों को देख सकते हैं या फिर किसी योग या ध्यान केंद्र में जाकर वहां के गुरुओं से बात कर सकते हैं। क्या गायत्री मंत्र का जाप करते समय कोई विशेष माला का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करते समय किसी विशेष माला का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। आप अपनी पसंद की किसी भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मालाएं गायत्री मंत्र के जाप के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं, जिनमें शामिल हैं रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और यह ज्ञान, शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। मोती की माला। मोती को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंदन की माला। चंदन को शीतलता और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और यह धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। आप अपनी रुचि और सुविधानुसार इनमें से किसी भी माला का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। माला 108 मोतियों या 108 गुड़ियों की होनी चाहिए। माला साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। माला का इस्तेमाल करते समय आपको शांत और एकाग्र रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें? गायत्री मंत्र का जाप शुद्ध मन और श्रद्धा से करना चाहिए। आप इसका जाप माला से कर सकते हैं या फिर मन ही मन में भी कर सकते हैं। जाप करते समय ध्यान मुद्रा में बैठना अच्छा होता है। 4. गायत्री मंत्र के क्या लाभ हैं? गायत्री मंत्र के अनेक लाभ बताए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि, स्मरण शक्ति मजबूत होना, मन की शांति और एकाग्रता, पापों और नकारात्मक विचारों से मुक्ति, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि, कष्टों और बाधाओं से रक्षा, मोक्ष की प्राप्ति। क्या कोई भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। जाति, धर्म या लिंग का कोई बंधन नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? गायत्री मंत्र का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम का समय जाप के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। क्या गायत्री मंत्र का जाप करते समय कोई विशेष नियम है? हाँ, गायत्री मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। माला से जाप करते समय माला को दाहिने हाथ में रखें। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और धीमी गति से करें। जाप करते समय मन को शांत रखें और एकाग्र रहें। क्या गायत्री मंत्र का जाप करते समय किसी गुरु या दीक्षा की आवश्यकता होती है? नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए किसी गुरु या दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण या गुरु से संपर्क कर सकते हैं। क्या गायत्री मंत्र का जाप करने से तुरंत फल मिलता है? यह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को तुरंत फल मिलते हैं, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन नियमित रूप से और श्रद्धा से जाप करने से निश्चित रूप से लाभ मिलते हैं। गायत्री मंत्र का इतना महत्व क्यों है? गायत्री मंत्र को वेदों की जननी माना जाता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और गायत्री मंत्र उनका सार माना जाता है।
माना जाता है कि इस मंत्र में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित है। क्या गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक महत्व भी है? कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। ये लाभ शायद मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ध्वनियों के कारण हो सकते हैं। क्या गायत्री मंत्र सिर्फ हिंदू ही जप सकते हैं? गायत्री मंत्र का जाप किसी भी धर्म या संस्कृति का व्यक्ति कर सकता है। यह एक सार्वभौमिक मंत्र है जो सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? गायत्री मंत्र के जाप के साथ साथ आप अपने जीवन में सदाचार, दया और सत्यनिष्ठा का पालन भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही सिखाता है, ज्ञान प्राप्त करना और सत्य के मार्ग पर चलना। क्या बच्चे भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल। गायत्री मंत्र बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और संस्कार का विकास होता है। आप अपने बच्चों को सरल तरीके से मंत्र का अर्थ समझा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते समय अगर मेरा उच्चारण सही न हो तो क्या होगा? इरादे और श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सही उच्चारण का भी अपना महत्व है। यदि आप अपना उच्चारण सुधारना चाहते हैं तो आप किसी विद्वान या किसी ऑनलाइन संसाधन की मदद ले सकते हैं। क्या गायत्री मंत्र का जाप करते समय ओम को भी जपना जरूरी है? जी हाँ, ओम का उच्चारण करना जरूरी है। ओम ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि मानी जाती है और यह गायत्री मंत्र की शुरुआत में आता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय क्या मैं संगीत भी बजा सकती हूँ? यह पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आप शांत वातावरण में जाप कर सकते हैं या फिर शांत भक्ति संगीत बजा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? महामृत्युंजय एक शक्तिशाली और प्राचीन संस्कृत मंत्र है जिसका जप सुरक्षा, उपचार और मृत्यु के भय पर काबू पाने के लिए किया जाता है। महा शब्द का अर्थ है महान, मृत्यु का अर्थ है मृत्यु और जया का अर्थ है विजय या विजय। इसलिए महामृत्युंजय को महान मृत्यु विजय मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसे कभी-कभी एक शब्द के रूप में या अंत में ए के बिना लिखा जाता है, जैसे महामृत्युंजय। यह मंत्र शिव की शक्ति और गुणों का आह्वान करता है, जिन्हें विनाश और परिवर्तन के स्वामी के रूप में जाना जाता है। शिव तीसरी आंख से जुड़े हैं, जो भौतिक क्षेत्र से परे आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है और नकारात्मकता को नए विकास और अवसरों में बदलने की शक्ति का आह्वान करता है। उन्हें महान योगी के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें अक्सर ध्यान में बैठे या ब्रह्मांडीय नृत्य की स्थिति में चित्रित किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबकम मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव की 3 बुद्धिमान आँखों या रुद्र मंत्र की ओर इशारा करता है, जो शिव के उग्र और दुर्जय स्वभाव का प्रतीक है। शिव के लिए कठोर तपस्या करने के बाद जीवन को पुनर्जीवित करने में इसकी भूमिका के संदर्भ में इस रहस्यमय मंत्र को कभी-कभी मृतसंजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इस संस्कृत मंत्र का सामान्य अनुवाद है, हम 3 आंखों वाले का ध्यान करते हैं, जो सभी के लिए सुगंधित और पौष्टिक है। जिस प्रकार एक पका हुआ फल पौधे के तने से सहजता से गिर जाता है, वह हमें अज्ञान, असत्य और मृत्यु से अमरता से मुक्त कर सकता है। शब्द दर शब्द अनुवाद है। ओम आदिम ध्वनि, पूर्ण वास्तविकता। त्रयंबकम 3 आंखों वाला, शिव। यजामहे हम पूजा करते हैं, हम ध्यान में रमण करते हैं, आराधना करते हैं। सुगंधिम सुगंधित, मधुर गंध, भक्ति की सुगंध। पुष्टिवर्धनम पोषण और जीविका का दाता। उर्वारुकमिव पके हुए खीरे या खरबूजे की तरह। बंधनान अज्ञान और असत्य का बंधन या लगाव।
मृत्यु या नश्वरता का बंधन। मुक्षिया आप हमें मुक्ति दिलाएं। मामृतात अमरत्व से। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करें? शुरू करने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण जगह ढूंढें जहां आप बिना किसी ध्यान भटकाए आराम से बैठ सकें। शांत वातावरण बनाने के लिए आप मोमबत्ती या धूप जलाना चुन सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को अपने पाठ के उद्देश्य पर केंद्रित करें। शांत और स्थिर आवाज के साथ मंत्र का जाप शुरू करें, जिससे ध्वनि कंपन आपके भीतर गूंजने लगे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र को जोर से बोलें। आप दोहराव को गिनने और अपने मन को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए माला, प्रार्थना माला का उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना सर्वोत्तम होगा। मंत्र की उपचारात्मक और पुनर्जीवन देने वाली ऊर्जा और इससे आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण में होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंतरिक जागरूकता को हृदय चक्र या भौं केंद्र की ओर निर्देशित करें। जैसे ही आप इसे दोहराना जारी रखते हैं, अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आवाज को फुसफुसाहट तक कम करने का प्रयास करें। अंततः इसे चुपचाप अपने दिमाग में जपने की दिशा में काम करें। मंत्र को तब तक दोहराते रहें जब तक कि आप 108 पुनरावृत्ति, एक माला 108 की होती है, तक न पहुंच जाए या जब तक आप चाहें। जब आप मंत्र पढ़ना समाप्त कर लें, तो अपने शरीर, मन और हृदय पर मंत्र की शक्ति के प्रभाव को महसूस करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। महामृत्युंजय मंत्र के फायदे। मृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप आपके परिवार की रक्षा की कामना करता है। यह मंत्र उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके परिवार के कल्याण का आश्वासन देता है। यह एक स्वस्थ मानसिकता और भावनात्मक क्षमता प्रदान करता है। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है और बीमारी और मृत्यु का भय कम होता है। इससे उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने के अलावा महामृत्युंजय मंत्र कलाकार के स्वास्थ्य को फिर से जीवंत और पोषित करता है और किसी भी बीमारी और बुरी आदतों को दूर करके तनाव को कम करता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे दयालु देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। व्यक्ति को केवल उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और किसी भी अनुष्ठान या मंत्र को हृदय की पवित्रता के साथ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के नियमित जाप से उन्हें और उनके पूरे परिवार को भगवान शिव से सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। उन्हें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और अचानक मौत से सुरक्षा मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है जो सदियों से पूजनीय है। इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण में गहरा बदलाव महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हैं, इसकी दिव्य ऊर्जा आपको आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा में मार्गदर्शन करने देती है। जब आप इस मानव जीवन के परीक्षणों और कष्टों से गुजरते हैं, तो इसके शाश्वत ज्ञान को अपनाएं, इसके गहन ज्ञान में सांत्वना पाएं। प्रत्येक पाठ के साथ परम वास्तविकता के साथ गहरा संबंध महसूस करें और दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक पवित्र बंधन का अनुभव करें। याद रखें, नियमित अभ्यास और एकाग्र मन ही इस मंत्र का पूरा लाभ प्राप्त करने की कुंजी है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? यह भगवान शिव का एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है, जिसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। यह ऋग्वेद में पाया जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति, दीर्घायु और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका क्या अर्थ है? इस मंत्र का अर्थ है, हे त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, मुझे अमरता की औषधि प्रदान करें। हे पशुपति, पशुपालक,
मुझे बंधनों से मुक्ति दे। हे देवाधिदेव, देवताओं के देव, मुझे मृत्यु से मुक्ति दे। इसका जाप कैसे करें? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। धीमी गति से और स्पष्ट रूप से मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंत्र के बाद थोड़ा रुकें। आप 108 बार, 3 बार या 1 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका जप करने के क्या लाभ हैं? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं मोक्ष प्राप्ति, दीर्घायु, समृद्धि, रोगों से मुक्ति, भय और चिंता से मुक्ति, मन की शांति, आध्यात्मिक विकास। क्या कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है? हाँ, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। मंत्र का जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंत्र का जाप शुद्ध मन और भक्तिभाव से करें। मंत्र का जाप करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। मांस, मदिरा और लहसुन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या मंत्र का जाप करने के लिए कोई निश्चित समय होता है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह जल्दी या शाम को सूर्यास्त के समय इसका जाप करना अधिक फलदायी माना जाता है। क्या मंत्र का जाप करते समय माला का उपयोग करना आवश्यक है? नहीं, मंत्र का जाप करते समय माला का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। आप अपनी उंगलियों से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे महामृत्युंजय जप या महामृत्युंजय स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसका उपयोग विशेष रूप से जीवन, स्वास्थ्य और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का पूर्ण पाठ निम्नलिखित है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र का शाब्दिक और विश्लेषणात्मक अर्थ निम्नलिखित है। यह एक सार्वभौमिक ध्वनि है, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। इसका उच्चारण मानसिक शांति और ध्यान की शुरुआत के रूप में किया जाता है। त्र्यंबकम, इस शब्द का अर्थ है 3 आंखों वाला, जो भगवान शिव के 3 नेत्रों का संकेत है। यह तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य का अवलोकन करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। यजामहे, इसका अर्थ है हम पूजा करते हैं या हम अर्पण करते हैं। यहाँ पर भक्त भगवान शिव को अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। सुगंधिं, इसका अर्थ है सुगंधित या अच्छी खुशबू वाला। यह भगवान शिव के दिव्य गुण और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। पुष्टिवर्धनम, इसका अर्थ है वृद्धि और पोषण करने वाला। यह भगवान शिव की उस शक्ति को संदर्भित करता है जो जीवन की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उर्वारुकमिव, इसका अर्थ है कद्दू की तरह या कद्दू की तरह, जिस प्रकार कद्दू को उसकी बेल से सहजता से निकाल लिया जाता है। यह मृत्यु के बंधन से मुक्ति की तुलना में किया जाता है। बंधनान् मृत्यो मुक्ष्य, इसका अर्थ है मृत्यु के बंधनों से मुक्ति। यहाँ पर मृत्यु को एक बंधन के रूप में देखा जाता है और उससे मुक्ति की कामना की जाती है। मामृतात्, इसका अर्थ है अमृत की प्राप्ति या अमृत से। यहाँ अमृत का तात्पर्य जीवन, अनंतता और दिव्य नश्वरता से है। महामृत्युंजय मंत्र का विस्तारपूर्वक विश्लेषण। महामृत्युंजय मंत्र का आदिकाल से हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यह मंत्र विशेष रूप से ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण भाग से लिया गया है। इसका उच्चारण
जप और ध्यान भक्तों के लिए दिव्य स्वास्थ्य, लंबी आयु और समग्र कल्याण के लिए एक प्राचीन विधि मानी जाती है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि यह भगवान शिव की 3 आंखों को समर्पित है, जो सभी ज्ञान और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मंत्र विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है जो गंभीर बीमारियों, मानसिक तनाव और मृत्यु के भय का सामना कर रहे होते हैं। मंत्र का उपयोग और महत्व। आध्यात्मिक उन्नति। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप और ध्यान व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है। इससे व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद मिलती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यह मंत्र स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ एक प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसका जप व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दीर्घायु और प्रार्थना। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से व्यक्ति की उम्र लंबी होती है और उसकी जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। भय और चिंता का नाश। मृत्यु के डर और अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक प्रमुख साधन है। यह व्यक्ति को शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आध्यात्मिक संरक्षण। यह मंत्र एक प्रकार की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्ति को दैवीय और आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रखता है। मंत्र की प्रभावशीलता और प्रमाण। महामृत्युंजय मंत्र की प्रभावशीलता के बारे में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों, साक्ष्यों और व्यक्तिगत अनुभवों में उल्लेख किया गया है। भक्तों ने देखा है कि नियमित जप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह मंत्र न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि चिकित्सा और मानसिक सुकून के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। निष्कर्ष। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली और प्रभावशाली साधना है जो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और उन्नति को बढ़ावा देती है। इसका नियमित जप और ध्यान व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह मंत्र भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनकी क्षमता का प्रतीक है, जो मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की दिशा में एक मार्गदर्शक है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? यह भगवान शिव का एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है, जिसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। यह ऋग्वेद में पाया जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति, दीर्घायु और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका क्या अर्थ है? इस मंत्र का अर्थ है, हे त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, मुझे अमरता की औषधि प्रदान करें। हे पशुपति, पशुपालक, मुझे बंधनों से मुक्ति दें। हे देवाधिदेव, देवताओं के देव, मुझे मृत्यु से मुक्ति दें। इसका जाप कैसे करें? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। धीमी गति से और स्पष्ट रूप से मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंत्र के बाद थोड़ा रुकें। आप 108 बार, 3 बार या 1 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका जप करने के क्या लाभ हैं? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं मोक्ष प्राप्ति, दीर्घायु, समृद्धि, रोगों से मुक्ति, भय और चिंता से मुक्ति, मन की शांति, आध्यात्मिक विकास। क्या कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है? हाँ, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। मंत्र का जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंत्र का जाप शुद्ध मन और भक्तिभाव से करें। मंत्र का जाप करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।
मांस, मदिरा और लहसुन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या मंत्र का जाप करने के लिए कोई निश्चित समय होता है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह जल्दी या शाम को सूर्यास्त के समय इसका जाप करना अधिक फलदायी माना जाता है। क्या मंत्र का जाप करते समय माला का उपयोग करना आवश्यक है? नहीं, मंत्र का जाप करते समय माला का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। आप अपनी उंगलियों से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्या मंत्र का जाप करते समय किसी विशेष मुद्रा में बैठना आवश्यक है? नहीं, मंत्र का जाप करते समय किसी विशेष मुद्रा में बैठना आवश्यक नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार बैठ सकते हैं। क्या मंत्र का जाप करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है? नहीं, मंत्र का जाप करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं भी मंत्र का जाप सीख सकते हैं। यदि मैं मंत्र का जाप करते समय गलती कर दूं तो क्या होगा? यदि आप मंत्र का जाप करते समय गलती करते हैं, तो चिंता न करें। बस शांत रहें और मंत्र का जाप दोबारा शुरू करें। क्या मंत्र का जाप करने से कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? नहीं, मंत्र का जाप करने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। यह केवल सकारात्मक प्रभाव ही देता है। क्या मैं मंत्र का जाप किसी और के लिए कर सकता हूँ? हाँ, आप मंत्र का जाप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। क्या मंत्र का जाप करते समय मैं अपनी इच्छाओं को भगवान शिव से कह सकता हूँ? हाँ, आप निश्चित रूप से मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव से अपनी इच्छाओं को कह सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की शक्ति और दया का आह्वान करता है। यह माना जाता है कि मंत्र जाप करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, चाहे वे स्वास्थ्य, धन, प्रेम या मोक्ष से संबंधित हों। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ईमानदारी और भक्तिभाव से प्रार्थना करें। भगवान शिव को अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं, लेकिन यह भी स्वीकार करें कि उनकी इच्छा सर्वोपरि है। केवल सकारात्मक और स्वार्थरहित इच्छाएं मांगे। दूसरों को नुकसान पहुंचाने या गलत काम करने के लिए शक्ति न मांगे। धैर्य रखें। मंत्र का जाप करते समय धैर्य रखें और परिणामों की जल्दी उम्मीद न करें। अपने कर्मों पर ध्यान दें। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन भी दिखाएं। कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, तो भगवान शिव का आभार व्यक्त करना न भूलें। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हे भगवान शिव, मुझे मृत्यु से बचाएं और मुझे दीर्घायु प्रदान करें। हे भगवान शिव, मुझे रोगों से मुक्ति दें और मुझे स्वस्थ रखें। हे भगवान शिव, मुझे मेरे अध्ययन में सफलता दें। हे भगवान शिव, मुझे एक खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान करें। हे भगवान शिव, मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाएं। याद रखें, महामृत्युंजय मंत्र केवल एक शक्तिशाली उपकरण है। सच्चा आशीर्वाद आपकी भक्ति, कर्म और समर्पण पर निर्भर करता है। महामृत्युंजय मंत्र इतना लोकप्रिय क्यों है? कई कारण हैं। यह एक छोटा और सीखने में आसान मंत्र है, फिर भी माना जाता है कि इसमें अपार शक्ति है। इसके अलावा इसका अर्थ सार्वभौमिक है। हम सभी स्वस्थ जीवन और सकारात्मकता चाहते हैं। क्या वैज्ञानिक रूप से मंत्र के फायदों को साबित किया गया है? वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जप ध्यान का एक रूप है। ध्यान के मानसिक और शारीरिक लाभों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। तनाव कम करना, रक्तचाप को कम करना और नींद में सुधार करना शामिल है। मंत्र का जाप करने के अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने के अन्य तरीके कौन से हैं? कई तरीके हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं या शिवपुराण का पाठ कर सकते हैं।
मैं मंत्र का जाप करना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, आप ध्वनि का जाप कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भक्ति और श्रद्धा। कुछ दिनों से मैं थोड़ा निराश महसूस कर रहा हूँ। क्या महामृत्युंजय मंत्र मेरी मदद कर सकता है? यह निश्चित रूप से आपको शांत और केंद्रित करने में मदद कर सकता है। निराशा के गहरे कारणों के लिए किसी मित्र से बात करना या पेशेवर मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है। मंत्र जाप करने के लिए कोई ऐप्स उपलब्ध हैं क्या? हाँ, कई ऐप हैं जो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि ये ऐप्स वैकल्पिक हैं। आप इसे बिना किसी ऐप के भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के फायदे। गायत्री मंत्र का जाप मन को शांत करने और ध्यान में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह भावनाओं को शांत करता है। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्ति की बुद्धि को सही करने में मदद करता है। इस मंत्र का ध्यान और जाप करने से शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास मिलते हैं। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति बिजनेस, करियर और व्यावहारिक जीवन में सफलता मिलती है। गायत्री मंत्र का जाप एक व्यक्ति की सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है और उसे नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का विवेक विकसित होता है, जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। गायत्री मंत्र जाप विधि। गायत्री मंत्र को हर समय जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपको शक्ति देने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी लाभ देता है। गायत्री मंत्र को 3 समय जाप करना अधिक प्रभावी होता है। ध्यान रहे कि इसे कभी भी ऊंची आवाज में नहीं जापना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करते समय हमेशा मौन रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला इसके लिए बेहतर होगी। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। सूर्योदय से थोड़ा पहले से सूर्योदय के बाद तक इसे करें तो आपको जल्दी फल मिलेगा। ध्यान दें, गायत्री मंत्र का जाप करते समय किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या पाखंड से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का जाप करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। FAQ। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र, जिसे वेद माता भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। यह ऋग्वेद से लिया गया है और देवी गायत्री की आराधना में प्रयुक्त होता है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक तत्व। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा सवितुर सूर्य देव, जो ज्ञान और प्रेरणा के प्रतीक हैं, वरेण्य पूजनीय भर्गो दिव्य प्रकाश देवस्य देवता धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धियो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरित करे।